यूएन के अंदर उसके केस चला तो पता लगा कि पाकिस्तानी उसके बीच में 26/11 में मुंबई में जो अटैक हुआ उसके अंदर भी हम इन्वॉल्व थे, और ये पुलवामा हुआ उसको भी हमने कंडेम किया कि भाई हमारी गलती है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सर मैं कहीं ना कहीं हमारे कसूर तो होता ही, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ख्याल है? मैडम वो बड़ा एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिक उनकी बहुत ज़्यादा भरी है। उनको बेसिकली उनको एजुकेशन बहुत अच्छा है उनका, हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। हमारे यहाँ पर लोग इंडिया के बारे में बुरा और नरेंद्र मोदी को गलत कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो इंसान ने एक अपने मुल्क को जीरो से उठाकर आज हीरो बना दिया, पांचवी बड़ी मैशत बना दिया, आज उनके फॉरेन रिजर्व पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है, इतने वो तरक्की कर गया, तो और वो क्या करे अपने मुल्क के लिए? कोई इस तरह का लीडर हमारे पास है? और उन्होंने लड़कियों की ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दिया कि लड़कियां जहाँ जाएंगी उनको पैसा नहीं देना। हम अब हमारे फैक्ट्री का बिल जो पहले आता था 6 लाख 8 लाख, अब हमारा इस महीने का बिजली का बिल आया 48 लाख रुपया। जो ब्लेम लगाए हैं उसके पीछे प्रूफ मिले ना, पुलवामा के पीछे प्रूफ सबूत मिले, उसके बाद 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ उसके ऊपर भी प्रूफ्स मिले हमारे। वाला सीन जो हुआ था उसके बाद इस्लामोफोबिया पे बात आ गई और मुसलमानों को कितने मुल्क तबाह कर दिए थे। जब आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि असल में इंटरनेशनल एजेंडा क्या है, यहूदो नसारा का एजेंडा क्या है, हिंदुओं का एजेंडा क्या है। मुल्ला बशीर जो है वो उसको 2018-19 में इन्होंने गुड तालिबान कहा था, और जैसे ही अब अफगान वहाँ से अमेरिकन फौजों का इनखला हुआ है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे भी आपने जेलों से तालिबान को छोड़ा है, जिससे आपकी सारी टीटीपी दोबारा खड़ी हो गई है। पाकिस्तानी जो पासपोर्ट उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई है। वो तो जैसे ही देखते हैं ग्रीन पासपोर्ट है, इनको कहना है इसको लाइन पे लगाओ पीछे। एयरपोर्ट पे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट का ये हाल करते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पीछे मैं अभी सिंगापुर गया हुआ था, ये तकरीबन कोई 1.5 साल पहले की बात है। उन्होंने हमारे पाँव की जूतियाँ थी उतार दी, उन्होंने उतारो जूतियाँ भी उतारो। और इंडियन आए थे वहाँ पे, वो किसी हमारे से हल्के कंट्री के जो मुल्क थे उन बांग्लादेश लगा लें वो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट शिव शक्ति के नाम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनियन मतलब कि IAU से मंजूरी मिल चुकी है। यह नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में यौगिक शब्द से लिया गया है। IAU की स्थापना 1919 में की गई थी। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन 26 अगस्त 2023 की सफलता के बाद लैंडिंग साइट के नाम की घोषणा PM मोदी ने की थी। उसके बाद 19 मार्च को इसको मंजूरी मिली थी। दोस्तों, भारतीयों को बहुत पहले से ही वातावरण, पृथ्वी ग्रह की बहुत अच्छे से जानकारी थी। अब टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय लोगों का चांद पर जाना बहुत ही आसान है। चंद्रयान 3 के विफलता वाले बिंदु को तिरंगा बिंदु कहा जाएगा और चंद्रमा पर विक्रम लैंडर का टचडाउन का दिन 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। लेवल पे है उनका जो भी सीन है, अपने मुल्क को चला रहा है, जिस तरह भी चला रहा है, अपनी आवाम को भी लेके चल रहा है साथ हर सूरत। हमारे यहाँ पर लोग इंडिया के बारे में बुरा और नरेंद्र मोदी को गलत कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो इंसान ने एक अपने मुल्क को जीरो से उठाकर आज हीरो बना दिया, पांचवी बड़ी मैशत बना दिया, आज उनके फॉरेन रिजर्व पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है, इतने वो तरक्की कर गया, तो और वो क्या करे अपने मुल्क के लिए? कोई इस तरह का लीडर हमारे पास है? सर हमारे पास तो एक ही लीडर था, इमरान खान, जिन्होंने गवा ली है, जो हमारी आवाम ने उनको समझा ही नहीं है। यूनिट फ्री दिया जा रहा है आम बंदा। दिल्ली में तो केजरीवाल ने यूनिट फ्री की हुआ, 300 यूनिट फ्री की हुआ है। आहिस्ता वो इस चीज को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बच्चों की, लड़कियों की फ्री की हुई है दिल्ली में, और उन्होंने लड़कियों की ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दिया कि लड़कियां जहाँ जाएंगी उनको पैसा नहीं देना। हम अब हमारे फैक्ट्री का बिल जो पहले आता था 6 लाख 8 लाख, अब हमारा इस महीने का बिजली का बिल आया 48 लाख रुपया। 48 लाख रुपया अभी हमने जमा करवाया उसको, तो आगे से क्या बेच के जमा करवाया? तो मैं तो खुद हैरान हूँ, हमने कौन सी फर्म लगा ली ऐसी। सिंपल सा काम, हम बाल्टी बनाते हैं पेंट वाली, जिसे हम पेंट बकेट कहते हैं, वो बनाते हैं हम। तो 48 लाख रुपए हमने इसका बिल जमा करवाया। हम जिस मुल्क में कैसे तरक्की कर सकते हैं, जिस मुल्क में महंगाई। जो आपकी इस बात को हिंदुस्तान से सुन रहा है ना, वो भाई बड़ा हंसेगा कि 48 लाख रुपए में उनका जहाँ से गार्ड आ जाता होगा। 48 लाख हमने खाली बिल जमा करवाया। गैस का बिल हमें 8 लाख रुपए आया, गैस का बिल फैक्ट्री का हमें 8 लाख रुपए आया, इस महीने में बिल जमा करवाया हमने। चांद पे कैसे जाएगा? मैं तो वो जा सकता हूँ, वो तो जा सकते हैं, अब भी जा सकते हैं। हमने
आप देखे तो लाइट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हमने जमीन पे चांद बना दिया। जी, जमीन को चांद बना दिया हमने। ना इधर गैस है, ना इधर बिजली है, ना इधर एजुकेशन है, ना यहाँ पे गरीब आदमी के लिए कोई सहूलत है, ना कोई बिजनेसमैन के लिए कोई सहूलत है। हम हमारे लिए तो दिन ब दिन मुश्किलात पैदा करी जा रही हैं हुक्मरान। सही बात है सर। अगर हम देखें ना तो जिस तरह से यहाँ पर तंगी की जिंदगी गरीब तबका स्पेशली बहुत ज्यादा गुजारा है। और पीछे ये जो सिख यात्री थे उनका पानी पाकिस्तान ने अपने अंदर लिया है। अब इस तरफ इंडिया ने उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने काफ़ी इस तरह के मौके हैं जहाँ पे इंडिया का साथ दिया है। और इंडिया बड़े मौके पर पाकिस्तान का देखिए सर, इंडिया में कोई धमाका होता है, कोई मसला मसाइल होता है, वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देता है। हम भी हमारे मुल्क में जो भी होता है वो इंडिया का हम नहीं कहते, हम तालिबान का इल्ज़ाम लगाते हैं, तालिबान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम इंडिया का नाम नहीं ले सकते। इंडिया का देखिए सर, अब इंडिया जो है वो ब्लेम सीधा हम पे डाल रहा है। वो कह रहे हैं कि जो ब्लेम लगाए हैं उसके पीछे प्रूफ मिले ना, पुलवामा के पीछे प्रूफ सबूत मिले, उसके बाद 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ उसके ऊपर भी प्रूफ्स मिले हमारे। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, उन्हें जब कोई बात नहीं मिलती वो ब्लेम सारा पाकिस्तान पे डाल देते हैं। कोई ना कोई भाई मसला होता है बीच में, तो यूएन के अंदर उसके केस चला तो पता लगा कि पाकिस्तानी उसके बीच में 26/11 में मुंबई में जो अटैक हुआ उसके अंदर भी हम इन्वॉल्व थे, और ये पुलवामा हुआ उसको भी हमने कंडेम किया कि भाई हमारी गलती है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सर मैं कहीं ना कहीं हमारे कसूर तो होता ही, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ख्याल है? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि जो नरेंद्र मोदी का वो यही चाहेगा पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम में जाने जाएगा। बेसिकली मैडम वो बड़ा एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिक उनकी बहुत ज़्यादा भरी है। उनको बेसिकली उनको एजुकेशन बहुत अच्छा है उनका, हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, हम लोगों ने साइंस को पीछे कर दिया है। ये देखें हमारे मुल्क के क्या हालात हैं इस टाइम। मैं बिजनेसमैन हूँ, आदमी हूँ, इतना परेशान मैं को बताइए। देखें दुकान हमारी बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई कस्टमर नहीं। इतने बिल आए हैं, 1.5-2 लाख बिल भेजी जा रहे हैं हमें, इतने परेशानी पैदा कर रहे हैं हमारे लिए। तो उन्होंने तो बिजनेसमैन के लिए और रिलीफ दे दी उन्होंने, तो उधर तो बिजनेसमैन को छोड़े, वहाँ पर जो आम बंदा है उसको 3 वाला सीन जो हुआ था उसके बाद इस्लामोफोबिया पे बात आ गई और मुसलमानों के कितने मुल्क तबाह कर दिए थे। जब आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि असल में इंटरनेशनल एजेंडा क्या है, यहूदो नसारा का एजेंडा क्या है, हिंदुओं का एजेंडा क्या है। मुल्ला बशीर जो है वो उसको 2018-19 में इन्होंने गुड तालिबान कहा था, और जैसे ही अब अफगान वहाँ से अमेरिकन फ़ौजों का इनखला हुआ है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे भी आपने जेलों से तालिबान को छोड़ा है, जिससे आपकी सारी टीटीपी दोबारा खड़ी हो गई है। तो इस तरह की जो सिलेक्टिव आपकी पॉलिसी है वो आपको कहीं लीड नहीं करेगी। बेसिकली उनको एजुकेशन बहुत अच्छा है उनका, हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। ये यूथी हैं, इनको क्या पता हो। अल्लाह दा वली रहो, नबी पारा नाम बुलंद किया ने पूरी दुनिया च। बस कर दे, हमें मजहब कार्ड खेला जाता है। नहीं वैसे जिस हुकूमत पर औरतें बैठ गई उसका क्या बनेगा? उस जैसे मर्द होते हैं जो आगे बढ़ने नहीं देते कि पीछे। कि यही डिमांड है कि भाई या तो हमें रोटी सही से दी जाए, नहीं तो फिर हमें फ्रीडम दिया जाए बाहर जाने का, हमें इतना सहूलियात। लेकिन बाहर के मुल्क भी पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऑन अदर हैंड इंडियंस को कर रहे हैं। क्या लगता है कि वहाँ के पीएम ने एक काम किया है, एक नाम बनाया है कि दुनिया में जहाँ इंडिया का पासपोर्ट देखा जाता है वहाँ पे जी सलाम अलैकुम आ जाए ये कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैसे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो पासपोर्ट उसकी तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। वो तो जैसे ही देखते हैं ग्रीन पासपोर्ट है, इनको कहना है इसको लाइन पे लगाओ पीछे। एयरपोर्ट पे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट का ये हाल करते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पीछे मैं अभी सिंगापुर गया हुआ था, ये तकरीबन कोई 1.5 साल पहले की बात है। उन्होंने हमारे पाँव की जुतियाँ थी उतार दी उन्होंने, उतारो जुतियाँ भी उतारो। और इंडियन आए थे वहाँ पे, वो किसी हमारे से हल्के कंट्री के जो मुल्क थे उन बांग्लादेश लगा लें, वो तो बहुत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।